तो कुछ भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन उनको है और जा नहीं रही कॉन्स्टिपेशन। तो मेन चीज़ तो यही है कि आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करोगे तो ये वेरिकोसिल फिर जल्दी रिकवर होगी। मतलब बजाय कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तब आप डाइट फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मैं बाहर ही था तो वीडियो में बाहर ही बनाता हूँ, क्योंकि घर में फिर वो माहौल नहीं मिलता। मतलब वैसा ना लाइव के लिए तो मिल जाता है रात को, बट वैसे फिर ऐसा मतलब बोलना फिर कोई सुन ले तो समझ सकते हो आप ना। तो कॉन्स्टिपेशन का मैंने बताया हुआ है वैसे तो, बट दूसरा ये है कि मेन चीज़ ये है कि कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक रहेगी ना तो रिकवर आप जल्दी होगे। ठीक है, अब थंबनेल में मैंने लिखा है कि फ़ास्ट रिकवर भी हो सकते हो आप। तो फास्ट रिकवर ऐसे हो सकते हो कि आप ये चीज़ें मिस्टेक ना करो। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन आपको हो रही है, मान लो अब दो तरह से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दो या हाँ दो ही चलो। तो जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो जाएगा, एक तो कॉन्स्टिपेशन वो है कि स्टूल में उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसको हल्का प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो दोनों केसेस में चीज़ ये है। और एक तीसरा बंदा ये होता है कि नॉर्मली इजीली स्टूल निकल रहा है, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन है। तो वैसे आपको मतलब चलना है। अब मान लो कि बंदा है, ठीक है, वो गया वॉशरूम में बैठा और अब उसको प्रेशर लग रहा है, वो मतलब एक समझ जाता है बंदा ना, तो प्रेशर मांग रही है, मतलब बॉडी की प्रेशर लगाओ। तो प्रेशर आपको नहीं लगाना, आपको क्या करना है कि क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है और वेन्स आप इतने उस पर लाए हो, तो कॉन्स्टिपेशन में ये रहता है कि एक प्रेशर और आपकी सारी जो मेहनत पीछे आपने कमाई है वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वेन्स हार्ड हो जाएंगी, सूज जाएंगी और सूजन वो बढ़ जाती है और हैवीनेस फिर वो स्टार्ट होती है, तो वो इरिटेट बहुत करती है। ठीक है, क्योंकि बंदा फिर डिप्रेस्ड होता है, फिर वो मिस्टेक करता है, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्हें मतलब वेन्स कम करी होती है। और वेन्स का सीन ऐसा है कि हल्की सी मिस्टेक इसमें मतलब सूजन बढ़ा देती है ना। तो कॉन्स्टिपेशन तो फिर मेजर है, सबसे टॉप पे आती है। तो टॉप पे दो है, आपको पता है दूसरी वाली। तो आपको ये करना है कि गार्लिक जो होता है, तो घर में मतलब जैसे ही जाओगे आप, मतलब आप जैसे गए स्टूल करने, ठीक है, माना मतलब प्रेशर आपको आ रहा है पर बॉडी ये है कि प्रेशर मांग रही है कि प्रेशर लगाओ, तो आपको प्रेशर नहीं लगाना। दूसरा ये है कि आपको कमरे में जाना है और गर्म पानी करना है और गार्लिक लेना है, एक चबा चबा के उसको खाना है। ठीक है, क्योंकि सुबह आपने लिया है, अब ऐसा नहीं है कि सुबह लिया है तो आप दोपहर को नहीं लोगे, या लोगे तो कोई दिक्कत पड़ जाएगी। दिक्कत नहीं पड़ेगी, अब चलो ठीक है, दिक्कत तो नहीं पड़ेगी वैसे कोई, बट ये है कि उससे बेहतर है वो ना, जितनी आपने मेहनत करी है उससे वेस्ट होने से तो अच्छा है कि आप एक दो गार्लिक और ले लो। ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ ही एक दो बीच में ले रहे हो, ठीक है, दोपहर को ले रहे हो, तो उससे बेहतर है वो। तो आपको घर में जाना है और घर में जाके आपको गर्म पानी करना है और दो गार्लिक लेने हैं आपको, ठीक है, दोबारा से जो सुबह आपने लिया है। एक लिया है तो दो ले लो, अगर आपको लगता है कि वैसे है मतलब ना थोड़ा हार्डली है मतलब, तो दो लो और उसको चबा चबा के खा लो जैसे सुबह खाते हैं, और फिर वो प्रेशर बनाएगी। ठीक है, और जो स्टूल होगा वो सॉफ्ट होगा उससे। तो मतलब मैं बीच में वीडियो रोक देता हूँ क्योंकि नॉइज़ का थोड़ा वो रहता है। बाकी ये है कि पानी पीने के बाद, ठीक है, थोड़ा पानी अमाउंट कम लेना और गार्लिक एक या दो लेना, और उसके बाद आपको मतलब रेस्ट करना है थोड़ा सा। देखो उसके बाद आपको ये होगा कि एकदम से स्टूल के लिए जाना पड़ेगा, पर हल्का सा अगर आप मतलब एकदम से उठोगे भागोगे तो ऐसा नहीं करना, नॉर्मल जाना है आपको। और जाके फिर बैक बोन के वहाँ जहाँ प्रेस मतलब प्रेस कह रहा, जहाँ पे मतलब बोन ख़त्म होती है ना, उधर आपको प्रेस करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तब भी आप प्रेस करो, हल्का प्रेस करो, और तब मतलब स्टूल निकलना चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा है मतलब उससे। और अगर जब जो मैंने बताया उसके बाद भी आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, दबाना है, प्रेस करना है उस साइड ना, तो तब वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। फिर गार्लिक में ये पावर रहती है कि वो लिक्विड फॉर्म में बना देता है, मतलब ना स्टूल सॉफ्ट करता है और मतलब इजीली निकलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है वो, रामबाण है। और बस यार यही मैंने बताना था, क्योंकि ये है कि कॉन्स्टिपेशन जब आपको होती है तो उसके बाद फिर बंदा थोड़ी सी प्रेशर लगाता है और उससे पूरी वेन्स जो है वो सूज जाती है और वेन्स ख़राब हो जाती है। तो इतनी मेहनत एक बंदा कर रहा है, ऊपर से फिर वो अब उसकी मतलब जानबूझ के भी नहीं करता ना बंदा। कॉन्स्टिपेशन ठीक है हो जाती है कोई, या कोई दिक्कत हो जाए, सबसे पहले तो मेन तो इसमें ये आता है कि आपको रूटीन थोड़ा सेट करना है। रूटीन आप बनाओगे और उस हिसाब से चलोगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी कभी। जैसे सुबह स्कूल जाते हैं, मैंने बता रखा है, तो हर मतलब स्कूल अभी तो नहीं जाते, जैसे जाते थे तो सुबह 6 बजे 7 बजे जितने बजे भी उठ जाते थे। ठीक है, मेरा ये था कि चलो उस टाइम तो वेरिकोसिल नहीं थी, बट बॉडी की रूटीन थी। ठीक है, और रूटीन कभी भी किसी भी एज में बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। जैसे आपको अगर स्टूल नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम ये भी होता है ना, माइंड से सोचते हैं, ठीक है, तो फिर आता है वो। तो ऐसा माइंड का भी इसमें गेम रहता है। तो बचपन में जैसे स्कूल जाते थे तो 6:30 बजे मैं उठ जाता था, और सारा कुछ मतलब स्टूल की टाइमिंग भी फिक्स थी कि
जैसे 6:45 ऐसा कुछ होता था, तब फिर मैं उस टाइम जाता था। तो वो फिक्स बैठी हुई थी पूरी टाइमिंग, क्योंकि रोज़ का एक ही होता था रूटीन ना। संडे को भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैं, संडे को जल्दी आँख खुल जाती थी बल्कि स्कूल से पहले, जबकि बोला जाता था कि संडे को देर तक सोऊंगा मैं बट ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि वो आदत बन जाती है बॉडी की। तो आप भी एक ऐसी मतलब रूटीन बनाओ, तो ऐसे रूटीन से चलोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और एक भाई का मैसेज आया कि वो जिम कर रहे हैं, तो जिम नहीं कर सकते आप इस चीज़ में। जिम करोगे तो नुकसान है उस चीज़ का। जिम से फिर मतलब वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और वेन्स सूजेंगी, तो जिम मत करो इसमें। अब कुछ बंदे ऐसे हैं कि डिप्रेशन में हैं तो वो जिम कर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन क्या, टेंशन है, तो इस वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नुकसान है, तो आप उसको और ख़राब कर रहे हो, ठीक है। कल को फिर वो और ज़्यादा, जब वो मतलब पेन ज़्यादा करेगी या ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, या आपको मतलब आप टच करोगे तो डबल ट्रिपल होगा, तो फिर बंदा और फिर गलत स्टेप चकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो और चीज़ें जो बस में आपके वो फॉलो करो। ऐसी चीज़ मत करो जो नुकसानदायक है और आपके हाथ में भी है, तो वो चीज़ें मत करो, जैसे जिम हो गया और ये सब हो गया। तो थैंक यू दोस्तों।